आज तीसरी बार पीएम मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में शाम को 7:15 पर होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी के अलावा 3 दर्जन से अधिक सांसद मंत्री पद की भी शपथ ले सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। टीडीपी और जेडीयू से 2-2 और शिवसेना से 1 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी, एलजेपी और जेडीएस के कोटे से कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार शपथ लेने की उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे नेता होंगे नरेंद्र मोदी। पंडित नेहरू ने 1952, 57 और 62 के चुनाव में हासिल की थी जीत। शपथ ग्रहण के पहले सुबह 7 बजे राजघाट और सदैव अटल जाएंगे पीएम मोदी। बापू और अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि भी देंगे। राजघाट और सदैव अटल के बाद वॉर मेमोरियल जाएंगे पीएम मोदी। शहीदों को करेंगे नमन। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी। समारोह के लिए दुल्हन की तरह सजा है राष्ट्रपति भवन। होम, डिफेंस और विदेश मंत्रालय अपने पास रखेगी बीजेपी। सूत्रों की खबर, अमित शाह गृह मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने रहेंगे। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री और नितिन गडकरी परिवहन मंत्री बने रहेंगे। सूत्रों की खबर, बीजेपी के पास रह सकता है जल शक्ति मंत्रालय। टीडीपी को मिल सकती है शहरी विकास और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। जेडीयू को ऊर्जा विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिल सकता है। मोदी 3.0 में जेडीयू के 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक लल्लन सिंह कैबिनेट और रामनाथ ठाकुर राज्य मंत्री बन सकते हैं। एलजेपी आज से चिराग पासवान बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी से 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री हो सकता है। कई पड़ोसी देशों के मुख्य प्रमुख पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने। भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने डेलीगेशन के साथ पहुंच चुकी हैं दिल्ली। श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे होंगे शामिल। शपथ ग्रहण समारोह में कुल 8000 मेहमान हो सकते हैं शामिल। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ होंगे समारोह में शामिल। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भी रहेंगे मौजूद। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ भी बने रहे समारोह में। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोग्बे भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति भवन के भोज में भी शामिल होंगे विदेशी मेहमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से डिनर का आयोजन किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ड्रोन पर बैन के साथ इलाके में नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। G20 सम्मेलन के समय जैसी सुरक्षा। शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा में पैरामिलिट्री की 5 कंपनियां तैनात। 500 सीसीटीवी से की जा रही है निगरानी। दिल्ली पुलिस ने जारी की है ट्रैफिक एडवाइजरी। दिल्ली में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले भव्य तैयारी। सड़कों के किनारे लगाए जा रहे हैं मोदी के पोस्टर। पुरी के समुद्र तट पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाई कलाकृति। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले दी बधाई। समस्तीपुर से एलजेपीआर सांसद संभवी चौधरी बोली कि जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका पालन करेंगे। कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पर संशय जयराम रमेश का बयान। शपथ ग्रहण समारोह में हमें न्योता नहीं दिया गया है। जयराम रमेश बोले, मोदी को जनादेश नहीं मिला है और शपथ का तमाशा कर रहे हैं। शपथ समारोह का न्योता नहीं मिलने पर भड़की ममता बनर्जी, कहा कि इन्विटेशन मिलता तो भी नहीं जाती। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा में महायुति बनाएंगे जश्न। सभी विधायक बनाएंगे दिल्ली। पहली 2 पारी की तरह ही तीसरी पारी में भी खेलेंगे। एमपी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। जनता का बीजेपी में विश्वास बरकरार है। बिना किसी दबाव और प्रभाव के चलेगी मोदी की सरकार। सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष चुनी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया के नाम का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षता चुने जाने के बाद बोली सोनिया गांधी, अपने नाम पर जनादेश मांगने वाले पीएम मोदी नेतृत्व को खो चुके हैं अधिकार। वायनाड सीट छोड़ सकते हैं राहुल गांधी। सूत्रों की खबर, रायबरेली की सीट रखेंगे। यूपी में इंडी अलायंस को मिले जन समर्थन के बाद फैसला लिया। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। खड़गे बोले, न्याय यात्रा से पार्टी की सीट और वोट परसेंट दोनों बढ़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें अनुशासित और एकजुट रहने की जरूरत है। जनता ने हम पर विश्वास जताया है। बैठक में राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की उठी मांग। राहुल बोले, सोचने के लिए समय चाहिए। मीटिंग में यूपी कांग्रेस के प्रदर्शन पर हुई है चर्चा। प्रियंका गांधी ने अजय राय को दिया जीत का क्रेडिट। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी जरूर स्वीकार करना चाहिए, बोले शशि थरूर। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार का निशाना, कहा कि राहुल अगर बार बार विदेश जाएंगे तो पद की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। 48 घंटे में तय हो जाएगा उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री। उड़ीसा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामला का बयान। अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने जताई उम्मीद, अपने वादों को पूरा करेगी मोदी सरकार। बिहार कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान। पीएम मोदी ने बनाई जोड़तोड़ की सरकार। पिछले 10 सालों में खतरे में था संविधान। लखनऊ में सपा संसदीय दल की बैठक। अखिलेश बोले, हम तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं। लोकसभा में करेंगे संघर्ष। देश में सकारात्मक राजनीति की शुरुआत। सपा नेता अफजाल अंसारी का बयान। 80 सीट जीतने का दावा करने वाली बीजेपी 33 पर सिमटी। बैसाखी के सहारे चलेगी मोदी सरकार। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, तस्वीर के साथ लिखा, सबके श्री अखिलेश, अयोध्या के अवधेश।
सपा नेता धर्मेंद्र यादव का बयान, अयोध्या वालों से समाजवादी पार्टी को दिया आशीर्वाद, आसपास की सीटों पर भी बीजेपी की हार हुई। अयोध्या की जनता बीजेपी से खुश नहीं थी, इसलिए वो हारी है। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान, नरेंद्र मोदी ने यह जताया, राम मंदिर उन्होंने बनवाया। अयोध्या से जीतने वाले सपा के नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, नतीजों के बाद एक्टिव मोड में योगी आदित्यनाथ, हार की वजह और आगे के रोडमैप पर मंत्रिमंडल के साथ चर्चा। सीएम योगी का सभी मंत्रियों को निर्देश, फील्ड में जाकर जनता के बीच करेगा, वीआईपी कल्चर नहीं होगा स्वीकार। अयोध्या वासियों पर अभद्र टिप्पणी का मामला, कांग्रेस ने सीएम योगी को लिखा खत, टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी के घर पर बैठक, सभी 29 सांसद मौजूद रहे। टीएमसी संसदीय दल की अध्यक्ष चुनी गई हैं ममता, लोकसभा में पार्टी के नेता होंगे शुद्धि बंदोपाध्याय। ममता बनर्जी ने अधीर रंजन को हराने पर यूसुफ पठान की तारीफ की, जायंट किलर यूसुफ कहकर पुकारा। ममता बनर्जी का बीजेपी पर अटैक, सीएए एनआरसी नहीं लागू कर सकेगी अब एनडीए सरकार, गैर संवैधानिक सरकार को नहीं दे सकती शुभकामनाएं, मोदी के साथ काम नहीं करना चाहते हैं बीजेपी सांसद ममता बनर्जी का बयान। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का तेजस्वी पर तंज, कहा कि युवराज की वजह से बिहार में हारा इंडी गठबंधन। नीतीश और चिराग बिहार को विशेष पैकेज दिलाएं, पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव की मांग। मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी विधायकों की समीक्षा बैठक, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ली हार की जिम्मेदारी। चुनाव के दौरान संविधान को लेकर दलितों को गुमराह करने पर कोशिश हुई है, इंडी गठबंधन से ज्यादा बीजेपी ने जीती है सीटें, देवेंद्र फडणवीस का बयान। एमपी चीफ जीतू पटवारी का बयान, 2024 के जनादेश के दो पहलू हैं, बीजेपी के पास संख्या बल तो वही, कांग्रेस के पास नैतिक बल। अमृतपाल सिंह के सांसद बनने के बाद जेल में मिलने पहुंचे माता पिता, कहा कि जनता ने पूरा समर्थन दिया। नीट यूजीसी रिजल्ट पर मचे घमासान पर एनटीए की सफाई, कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। 6 एग्जाम सेंटर और 1600 छात्रों तक ही सीमित है समस्या, एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह का बयान। नीट यूजीसी रिजल्ट को लेकर अखिलेश यादव का अटैक, ये बीजेपी की सबसे बड़ी नाकामियों से एक है। नीट परीक्षा रिजल्ट पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, बोले कि एक ही सेंटर में 6 लोगों को एक जैसे नंबर कैसे मिले। नीट रिजल्ट को लेकर प्रयागराज में पोस्टर, स्टूडेंट्स ने बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी की। 700 करोड़ के नशीले पदार्थों की बरामदगी मामले में एनआईए ने चार्जशीट दायर की, 7 और आरोपियों का नाम भी शामिल। जम्मू कश्मीर में 4 सरकारी कर्मियों को किया गया टर्मिनेट, राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगा। महिला कांस्टेबल को सपोर्ट करने पर भड़की कंगना रनावत, बोले कि इनकी मानसिकता अपराधियों वाली है, ऐसे लोग रेप और मर्डर का भी समर्थन करते होंगे। पुणे में हुई भारी बारिश से शहर हुआ पानी पानी, सड़कों पर जल भराव से लोग मुश्किल में। भारी बारिश से सड़क यातायात प्रभावित हुआ, कई इलाकों में जाम के बने हालात, कई जगहों पर दुकानों में घुसा बारिश का पानी, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हुआ। मुंबई में बीती रात बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। गुजरात के भावनगर में आग का तांडव, 4 दुकानों को अपनी चपेट में लिया, पूरे इलाके में दहशत, दुकानों से धू धू कर उठी लपटें। वरतेज गांव के एक बस स्टैंड के पास हुआ हादसा, आसमान में उठा धुएं का गुबार, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, किसी के घायल होने की खबर नहीं। दिल्ली के शाहीन बाग में लगा आग पर काबू, आग में 3 रेस्टोरेंट जलकर खाक, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं, आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद काबू पाया, आग के सबसे बिजली के तारों में लगी थी, कुछ ही देर में रेस्टोरेंट तक फैली। मुंबई के नेहरू रोड पर एक होटल के पास लगी भीषण आग, काफी दूर से दिखाई दी लपटें, आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। पंजाब के मोहाली में एक लड़की पर तलवार से हमला, सिरफिरे आशिक ने उतारे मौत के घाट। मुरादाबाद में सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष डीपी यादव ने खुद को मारी गोली, इरनवियर में बेड पर मिला शव, मौके से सुसाइड नोट भी बरामद। दिल्ली के झील पार्क इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। बांग्लादेशी सांसद की हत्या के मामले में एक्शन में सीआईडी, 7 में एक बांग्लादेशी नागरिक भी गिरफ्तार हुआ। मुंबई कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 5.5 करोड़ का सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पकड़े गए, 2 लोग गिरफ्तार। पुणे के हिट एंड रन केस में एक्शन, आरोपी सुरेंद्र अग्रवाल के महाबलेश्वर वाले एमपीजी क्लब में चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को गिराया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुआ तेज बर्फबारी, मस्ती करते नजर आए पर्यटक। शिमला में बड़ी पर्यटकों की भीड़, गर्मी से निजात पाने के लिए दूर दूर से पहुंचे हैं लोग। रोहित शर्मा ने पाकिस्तान को लेकर दिया बयान, कहा कि पाकिस्तान को हम कम नहीं आंक सकते, पाकिस्तान ने देख लिया होगा कि उसने पिछले मैच में क्या गलतियां की हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि एक कैप्टन के तौर पर मुझे वर्तमान में रहना होगा, मैं सिर्फ एक खास ओवर के बारे में सोचना चाहता हूं, क्योंकि खेल एक ही ओवर में जीत या हार सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के मैच में बारिश डाल सकती है खलल, न्यूयॉर्क में रात के समय 40 से 50% है बारिश की संभावना। भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा ने पिच को लेकर खड़े किए सवाल, कहा कि हमारे खिलाड़ी ड्रॉप इन पिच से परिचित नहीं है, क्यूरेटर भी असमंजस में है कि पिच कैसा व्यवहार करेगी। रोहित शर्मा को प्रैक्टिस के दौरान बाएं हाथ में लगी चोट, श्रीलंका की गेंदबाज नुवान की लगी गेंद, रोहित ने फिजियों की देखरेख में दोबारा से प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। T20 में आज स्कॉटलैंड और ओमान की टक्कर, रात को 10:30 बजे से सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा मैच।
T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 36 रनों से हराया। एडम जैम्पा बने प्लेयर ऑफ द मैच। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 202 रनों का दिया था टारगेट। इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 165 रन ही बना सकी।